हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल में आपको अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रिवाइज़ करा चुकी हूँ और आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वही 20 क्वेश्चंस जो आपके अगले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकें और उसी के साथ उन क्वेश्चन से आप इजी ट्रिक्स सीख सकें कि कैसे आंसर एलिमिनेशन के पैटर्न हम ट्रिक्स बता रहे हैं, कैसे आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करना सिखा रहे हैं। ये सब सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये 20 क्वेश्चन सीरीज़ वाला सेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डिसकलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड। मतलब कि जो टीथ का डिस्कलरेशन होता है वो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो वो टीथ का डिस्कलरेशन मतलब कि दांतों के रंग को बिगाड़ देती है ना। सो उसकी अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन। क्या होती है? टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी वैक्सीन है जो क्या करती है, दांतों के रंग को बिगाड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मतलब कि उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर सभी जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है ना। कि ऐसी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर गाइस वो होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, मतलब कि जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, है ना। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या क्या है? अल्कोहल इनटेक, आयु, है ना, ओबेसिटी, सॉल्ट इनटेक। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो होगी एज, है ना। एज जो है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अंडर 5 क्लिनिक आर मीन्ड फॉर। जो अंडर 5 क्लिनिक है उसका मतलब क्या है? 5 से कम, है ना। अंडर 5 क्लिनिक किन के लिए होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके 4 ऑप्शन देखेंगे। इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन सेंटर, या बोथ ऑफ द अबव, या प्रेग्नेंट मदर्स के लिए होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन सेंटर मतलब कि अंडर 5 क्लिनिक का मतलब होता है 5 साल से कम वाले जो बच्चे होते हैं वहाँ पर उन लोगों का इम्यूनाइजेशन किया जाता है और उन्हें न्यूट्रिशन के लिए एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे। स्मॉल पॉक्स वॉज इरेडिकेटेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। मतलब कि स्मॉल पॉक्स जो है वो क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुका है ना। किन फैक्टर्स की वजह से एक्सेप्ट? यहाँ पर 3 फैक्टर्स ऐसे दिए हुए होंगे जिनकी वजह से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हुआ है, बट एक फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स ख़त्म नहीं हुआ है। सो हम देखेंगे लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से, यस। एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वियर, ये नहीं, है ना, इसकी वजह से ख़त्म नहीं हुआ। पोटेंट वैक्सीन, हाँ। ईजी टू रिकॉग्नाइज, करेक्ट। मतलब कि ये जो 3 फैक्टर है जिनकी वजह से क्या हुआ है, स्मॉल पॉक्स ख़त्म हुआ है। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? ऐसा फैक्टर बताओ जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स ख़त्म नहीं हुआ, है ना। सो एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वियर, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस मोस्ट लेटली, है ना। कौन सी वैक्सीन है जो सबसे लेट इंट्रोड्यूस की गई है? सबसे हाल में इनमें से कौन सी वैक्सीन प्रस्तुत हुई है? सो इसका करेक्ट आंसर आएगा रुबेला। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। वैक्सीन विच रिक्वायर्स मोस्ट स्ट्रिंगेंट कंडीशन फॉर स्टोरेज। मतलब कि किस वैक्सीन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थितियाँ चाहिए? तो अगर हम बात करें सबसे कड़ी स्थिति वाला वैक्सीन, तो वो है हमारा ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है वो क्या है? सबसे कड़ी स्थिति में रखने वाला वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स, जो हमारी हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं और ताज़े फल हैं, है ना, वो किसका अच्छा स्रोत है? डाइटरी फाइबर का। किसका अच्छा स्रोत है? डाइटरी फाइबर का वो अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्यूपेरियम पीरियड ऑफ वुमेन लास्ट फ्रॉम। जो प्यूपेरियम पीरियड होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्रसवोत्तर काल। मतलब कि जो डिलीवरी के बाद वाला टाइम होता है जिसमें अंडर ऑब्जर्वेशन वुमेन को रहना होता है, बहुत समटाइम्स पीपीएच की कंडीशन भी हो जाती है उसमें, वो कितने टाइम का होता है, कितने ड्यूरेशन का होता है? सो वो क्या होता है? एंड ऑफ द लेबर से
6 वीक मतलब कि 42 डेज समथिंग का होता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 42 डेज कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, तीनों ऑप्शन में 42 डेज कहीं नहीं दिख रहा है। बट अगर हम बात करें एंड ऑफ लेबर टू 6 वीक आफ्टर दैट, ये जो पीरियड होता है ये प्यूपेरियम का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए ऑक्यर एट इंटरवल्स ऑफ, जो मेजर एपिडेमिक्स होता है इन्फ्लुएंजा ए के, वो कितने इंटरवल में ऑकर होते हैं? सो अगर हम बात करें 20 से 25 साल में ये महामारी दोबारा से फैलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, द पेरिफेरल वर्कर ऑफ ICDS स्कीम इज, जो ICDS स्कीम है उसके पेरिफेरल वर्कर कौन कौन से होंगे? सो पेरिफेरल वर्कर्स में क्या आते हैं? हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन लीडिंग टू ब्लाइंडनेस इज, मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन, ऐसी मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बताइए जो यंग चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है और ब्लाइंडनेस को लीड करती है, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लाइंडनेस होता है। सो विटामिन ए डिफिशिएंसी जो है वो मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जो कि ब्लाइंडनेस कॉज करती है। विटामिन ए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स दैट आर इंडिस्पेंसिबल एंड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, है ना, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या कहते हैं? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड। म्यूचुअल नहीं कहते, नॉन एसेंशियल नहीं कहते, सिग्निफिकेंट भी नहीं कहते, है ना। जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा उसे हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ICDS स्कीम आर, जो ICDS स्कीम है उसके कंपोनेंट क्या है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यस। इम्यूनाइजेशन भी इसी का है, हेल्थ चेकअप भी इसी का कंपोनेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिजन चेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिजन चेस्ट इज अ सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसीज, पिजन चेस्ट जो है वो कौन से डेफिशिएंसी डिसीज का सिम्टम है? सो अगर हम बात करें पिजन चेस्ट जो है वो रिकेट्स में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? रिकेट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी आर, रिच सोर्स क्या है विटामिन सी का? फ्रेश फ्रूट्स। क्या है? फ्रेश फ्रूट्स। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर फ्रूट्स को हीट किया जाए या फिर उनको सुखाया जाए तो कौन सा विटामिन उनमें से ख़त्म हो जाता है? विटामिन सी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीज विच इज़ कॉज बाय प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए और इसका एब्रिविएशन भी पता होना चाहिए। PEM समटाइम्स ये पूछ लेता है, PEM स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिसीज़ है ना। सो ये है क्वाशियोर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS सॉल्यूशन थेरेपी इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ORS थेरेपी किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? कॉन्स्टिपेशन नहीं, अल्सर नहीं, ओबेसिटी नहीं, डायरिया के यूज़ के लिए ORS थेरेपी डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए ORS थेरेपी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डेंगू फीवर इज़ एन आउटब्रेक प्रोन वायरल डिसीज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू फीवर जो है वो आउटब्रेक प्रोन वायरल डिसीज़ है जो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू। किसके थ्रू? एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पोलियो वायरस एंटर्ड इन द बॉडी थ्रू, पोलियो वायरस जो है बॉडी में एंटर करता है, किसके थ्रू एंटर करता है? इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू। किसके थ्रू एंटर करता है? इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्रॉब्लम ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें से क्या है जो प्रेगनेंसी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती? टीथ डिके, दांत सड़ना जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं देखा जाता। उसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, एडिमा भी होता है समटाइम्स, है ना। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, टीथ डिके। सो यहाँ पर हमारा जो 20 क्वेश्चन सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे बने रहें। मैं आपके लिए फिर से आऊँगी और फिर से आपके लिए और अच्छे टॉपिक से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे।